एक आदमी अपनी पत्नी का पीछा करता करता है वहां पहुंच जाता है जहां वो अक्सर काम करती थी। जैसे ही पति उसमें प्रवेश करता है, एक कपड़े की दुकान होती है तो पत्नी घबरा जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यह आखिरकार यहां कैसे पहुंच गया। इसी बीच में पति पूछता है कि तुम तो कहती थी कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ। जैसे ही पत्नी ने यह बात सुनी, पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, तुम बस शांत रहो, शोर मत मचाओ। जैसे ही वो शोर मचाने लगता है तो पत्नी को अजीब लगता है। पत्नी कहती है जो दुकान का मालिक होता है कि उससे कहती है कि इन्हें शांत करने की कोशिश कर ही है, लेकिन पति था कि वो शांत नहीं हो रहा था। दुकान के ऊपर एक और दुकान थी। उस दुकान में वो ऊपर पहुंच जाते हैं और पति को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पति का गुस्सा था कि लगातार बिया रेच रहा था। इसी बीच में लोहे की रोड थी जिसे बहुत ताकत के साथ बहुत जोर से उस व्यक्ति को मारा जाता है, और जैसे ही उस व्यक्ति को लगते हैं उसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। वो व्यक्ति बेहोश और गिर जाता है। अब इन्हें डर जाते हैं। जो दुकान का मालिक है वो भी डर जाता है, घबरा जाता है। साथ ही जो उसकी पत्नी है वो भी डर जाती है। किसे होश आएगा तो बात पुलिस तक पहुंचेगी और मामला फिर जेल अदालत तक पहुंच सकता है। इसलिए इसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना होगा, शांत करना होगा। इसी बीच में एक रस्सी से उसका गला घोंटा जाता है और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है, ये सोचकर कि शायद कभी पकड़ से नहीं जाएंगे। इस बीच में वो करते क्या है कि इस लाश को लेकर एक बाइक पर रखते हैं, यानी कि एक कट्टे में रखने के बाद, और शहर में इधर उधर घूमते रहते हैं ताकि उस लाश को ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे तो लाश को ठिकाने लगा जरूर पाते हैं, लेकिन पूरी मात्रा में लगा नहीं पाते। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसी महिला जिसको बुढ़ापे में किसी व्यक्ति से इश्क हो जाता है और वो अपने ही इस इश्क को बनाए रखने के लिए अपने पति को बहुत बुरी तरह से मौत देती है। इस घटनाक्रम का खुलासा भी उस दिन होता है जिस दिन क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड का खुलासा होता है कि किस तरह से साहिल शुक्ला ने अपनी प्रेमिका, जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, उसके साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की थी। जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है तो लोग जयपुर की इस हत्याकांड और मेरठ के हत्याकांड को आपस में जोड़-कर लिंक कर देख रहे थे कि कह रहे थे कि लोग अब ये क्या जमाना चल रहा है कि महिलाएं क्या कर रही हैं कि अपनी पत्नियों को किस तरह से बेहरमी से मौत के घाट उतार रही हैं।